नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर मंथन अभी भी जारी है। 3 सूची जारी होने के बावजूद भी कांग्रेस अभी तक 95 उम्मीदवारों की ही घोषणा कर पाई है, जबकि बीजेपी 124 प्रत्याशियों की 2 सूची जारी कर चुकी है। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम वाली ये फहरिस्त काफी लंबी भी हो सकती है। माना जा रहा है कि एक लंबी फहरिस्त होगी, क्योंकि अभी 3 हिस्से में जो सूची आई है वो कम नामों की थी। आज बात इसी खास मुद्दे पर करेंगे। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित गोयल जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही दीपक मिश्रा जी भी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी इस चर्चा में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत क्योंकि कांग्रेस की सूची आने वाली है, इसलिए राजकुमार शर्मा जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते। 3 सूची आ चुकी है, 95 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी इंतजार है 105 उम्मीदवारों को लेकर। क्या माना जाए, जैसा कहा जा रहा है कि आज सूची आ जाएगी, तो क्या आज पूरी सूची आने की संभावना है, या अभी भी कुछ नामों को लेकर संशय है, गतिरोध है, या फिर तय नहीं हो पा रहा है कि किस सीट से किसे उतारा जाए? देखिए श्वेता जी, 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से हारेगी। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती राजस्थान से शुरू होगी। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों का चुनाव हार रही है। रही बात हमारी सूचियों की, 105 प्रत्याशियों की सूची अतिशीघ्र आपके चैनल पे दिखाई देगी। आज एक महत्वपूर्ण बैठक अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। निश्चित तौर पे देर रात तक कोई ना कोई एक सूची जरूर आपके चैनल पे दिखाई देगी। अच्छे उम्मीदवार उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से शिकस्त देकर के 2023 में हम वापस सरकार बनाएंगे। चलिए, बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन राजकुमार जी इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्यों नामों पर मंथन नहीं हो पा रहा है? कितने वक्त से यहाँ पर एक्सरसाइज लगातार जारी थी, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन लिस्ट में भी चलिए कुछ नाम रहते तो समझ में आता है। 105 कैंडिडेट अब तक नहीं डिक्लेयर हुए। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, और वो लोहा ले रहे हैं राजस्थान के अशोक गहलोत जादूगर मुख्यमंत्री से। तो ये राजस्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हम एक एक सीट को बहुत बारीकी से स्टडी करके जारी करें। इसलिए अभी तक 95 सीटें जारी हो पाई है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी और जल्दी एक सूची आएगी, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से पटकनी देके हम 2023 में वापस सरकार बनाएंगे। चलिए अमित जी, बीजेपी के कैंडिडेट को पटकनी देनी है, उन्हें हराना, इसलिए मशक्कत यहाँ पर जारी है, जद्दोजहद जारी, नामों पर लगातार मंथन कांग्रेस में हो रहा है। लेकिन बीजेपी 124 कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है, 76 के अभी भी इंतजार। अभी और कितना इंतजार करना होगा? देखिए श्वेता जी, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, किसी को भी अभिमान भरी बातें नहीं करनी चाहिए। और राजस्थान में लोकतंत्र का जिस तरह चिरहरण हुआ है, हमारी बहन बेटियों का चिरहरण हुआ है, जिस तरह से युवाओं का चिरहरण हुआ है, तो चुनाव का परिणाम तो सबके सामने क्या आने वाला है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लगभग 6 महीने पहले कहा था कि 3 महीने पहले हम अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे, और आप देखिए आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज तक 105 उम्मीदवारों की सूची बाकी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो 3 महीने पहले करने वाले थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है राजस्थान के अंदर। इसकी सबसे बड़ी जो प्रूफ अगर है, सबूत अगर देखा जाए, तो आज देखिए आप लालचंद कटारिया जो इनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हेमाराम चौधरी जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भरत सिंह कुंदनपुर जो लगातार मुख्यमंत्री को राजस्थान में फैले भ्रष्टाचार के ऊपर 50 पत्र लिख चुके हैं, और उन्होंने अपने मंत्रियों पर आरोप लगाया कि सबसे बड़े अवैध खनन माफिया, भू माफिया लोग हैं। अपने मुंडन करवा के अपने केस मुख्यमंत्री जी को विसर्जित कर दिया उन्होंने। आप ये देखिए, उन सब ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। चुनाव लड़ने से मना करने का एक महत्वपूर्ण कारण कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। और सबसे बड़ी बात आप एक बात देखिए आप कि आज जो कांग्रेस की सूची लेट हो रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्सेस नकारा निकम्मा, जिसको वो अशोक गहलोत जी नकारा निकम्मा कहते थे, उनके बीच की लड़ाई आज भी जारी है। वो जनता के सामने भले ही एक दूसरे की गलबैया कर रहे हो, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। कैसे पता? आप कह रहे हैं कि जनता के सामने कह रहे हैं, लेकिन अब तो नजर आता है कि कोई लिस्ट को लेकर, नामों को लेकर मंथन नहीं। जवाब दे रहा हूँ श्वेता जी, जनता के सामने कितनी भी गलबैया हो, मुख्यमंत्री जी ने अभी दूसरी सूची जारी होने से पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पे, और लगातार उसमें उन्होंने बार बार यही कहा कि मेरे को मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ती नहीं और लगभग आगे भी नहीं छोड़ेगी। पहली बात,
दूसरी बात आप ये देखिए, कांग्रेस के आपने बड़े बड़े पोस्टर देखे पूरे राजस्थान में, पूरे जयपुर में आप जाइए, 2 ही लोगों का फोटो है। पहले तो गहलोत साहब का ही था, अब कांग्रेस पार्टी का अगर मान लीजिए हो रहा है तो 2 ही लोगों का फोटो है। जो आदमी आपका उप मुख्यमंत्री रहा और जिसको आप लोग मनाकर लाना चाह रहे हो, और जिसे प्रियंका गांधी कह रही है कि कांग्रेस का भविष्य है, उस आदमी की फोटो भी नहीं है। ये अपने आप में बता रहा है कि दोबारा गुजरों के साथ में धोखा होने वाला है। राजस्थान 30 लाख गुजरों की पीठ पहले भी छुरा भोगा है, लेकिन अच्छा दोबारा भी भोगेंगे। ठीक है, चलिए तो आपने ये वजह से कांग्रेस पार्टी लेट हो रही है। चलिए, लेकिन ठीक ये है। कुछ भी करें, राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ चलिए, होने ठीक है, वाला है। आप ही जनता कह रहे- अपना मन बना चुकी चलिए, है, ठीक और है। 25 तारीख को मैं गारंटी दे रहा हूं हाँ। कि 25 तारीख को कांग्रेस की विधायकी राजस्थान में गारंटी तय हो जाएगी। ठीक है, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, अभी जो कहा अमित जी ने कि पोस्टर में फोटो नहीं है, एक पोस्ट की बात है, एक मुख्यमंत्री और दूसरा पीसीसी चीफ, अगर 2 के पोस्टर है तो तीसरा किसकी फोटो आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? दूसरी बात है कि जो टिकट को लेकर टिक चल रही है, वक्त बढ़ता जा रहा है, आपको क्या नजर आता है कि वाकई में गतिरोध है या फिर चर्चा नहीं हो पा रही नामों को लेकर, इस वजह से ये डिले हो रहा है या कोई और रीजन? देखिए, मैं डिले से बात शुरू करूंगा। जी। जो हमारे दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो राजस्थान में शासन में रही हैं और अभी कंपटीशन में हैं, उन दोनों के डिस्कशन से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सूचियां क्यों अटकी हुई हैं। असल में दोनों ही पार्टियों के सामने एक संकट है और वो है हाईकमान का। दोनों का फैसला, ये पहला मौका है मैं समझता हूँ कि स्टेट लेवल पे कोई फैसले नहीं हो रहे हैं, और हर बार इनको दोनों पार्टियों को स्क्रीनिंग कमेटी कभी जयपुर में बैठती है, फिर बोलते हैं नहीं नहीं दिल्ली में आ जाओ सारे सारे। यही बीजेपी के साथ चल रहा है, यही कांग्रेस के साथ चल रहा है। तो इस वजह से ये सारी की सारी चीजें अटक गई हैं, क्योंकि हाईकमान जो है, हाईकमान के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो फैसला कर सके। फैसला तो लोकल लेवल पे होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये संकट है कि उनको दिल्ली जा जा करके अपनी लिस्ट को क्लियर करवाना पड़ता है, और यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी ये दिक्कत है। कांग्रेस की अब देखिए, राजकुमार जी कह रहे हैं कि 105 की लिस्ट आएगी, लेकिन मुझे तो ये जानकारी मिल रही है कि मुश्किल से 70 के आसपास की लिस्ट फाइनल हो पाई है। अभी भी 30-35 नाम जो है वो अटके रहेंगे। देखिए, एक हाईकमान ने एक नाराजगी जताई थी कुछ नामों पर, वो उलझे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इधर बीजेपी के साथ भी ऐसा ही संकट है, वहां पर भी बहुत सारे नामों पर गहमा गहमी है। यहाँ पर कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा जो नाम अनाउंस हुए थे उसके ऊपर विरोध है लोकल लोगों का। देखिए, कई सारे ये चीज़ें फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कुछ पार्टी में दल बदल हुए हैं तो नए लोगों का विरोध हो रहा है। कहीं पर जो दोनों पार्टियों ने अपनी एक सैद्धांतिक घोषणाएं की थी कि हम इस बार ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे के सारे सिद्धांत ध्वस्त हो गए। कांग्रेस ने कहा था उदयपुर घोषणा का पालन करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से भी उदयपुर घोषणा का पालन कांग्रेस कर पा रही है, क्योंकि सबसे मोटा कारण है कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। अभी कोई भी पार्टी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि सोशल तो फिर ऐसे में तो देवेंद्र शास्त्री जी, जो चिंतन शिविर अप्रैल में हुआ था पिछले साल, उसके तो कोई मायने ही नहीं है। उस समय बड़ी बड़ी बातें की गई थी, उसमें से तो कुछ भी वही मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को देंगे या युवकों को देंगे की प्राथमिकता दी जा रही है, या जनजाति के कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देंगे। ये सारे के सारे फार्मूले फेल हैं, और ये केवल कांग्रेस के साथ नहीं है, ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। क्योंकि देखिए, इशू ये आ गया है, अब लड़ाई जो है ना वो कैंडिडेट्स के जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, धर्म के आधार पे, ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी इश्यूज से भटकी, और इस वजह से अब ये जो फैक्टर्स हैं इनको साधने में ये टाइम लग रहा है। क्योंकि कोई भी पार्टी अब किसी हारने वाले कैंडिडेट को स्वीकार नहीं कर सकती, और इसलिए राजकुमार जी जब कह रहे हैं कि हम एक एक कैंडिडेट पे फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, तो ये बात सच है कि हर कैंडिडेट पे इनको विचार करना पड़ रहा है कि ये जीतेगा कि हारेगा। यही समस्या जो है बीजेपी के तो साथ, और मैं समझता हूँ कि आम आदमी हाँ। पार्टी के भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, जी, जी। इनके लिए भी ये दुविधा की बिल्कुल। तो दावे ला किए जा रहे हो अपनी अपनी पार्टी से ज्यादा लिस्ट लाइन की, ठीक है, कोई किसी ने ज्यादा डिक्लेयर कर दिया कैंडिडेट, किसी ने उससे कम, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी ने जो ये कह दे कि हाँ आज से नामांकन शुरू हो गया है। दीपक जी, सवाल आपसे, आज से नामांकन शुरू हो गया, और कोई ये पार्टी कह सके कि नामांकन के पहले ही हमने अपनी पूरी फहरिस्त
लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है, क्योंकि लिस्ट भी देरी से आना शुरू हुई, लेकिन अभी भी बहुत वक्त लग रहा है। कब तक क्लियर हो जाएंगी पूरी सीट्स? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देरी अवश्य हुई है। 60 सीटें डिक्लेयर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर में बाकी लिस्टें भी डिक्लेयर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो है राजस्थान के अंदर में, चाहे कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, 5-5 साल बदल कर इन्होंने 4-5 बार जो लगातार पिछली गवर्नमेंट्स को अगर आप देखोगे तो जिस भी तरह के वादे राजस्थान में कांग्रेस ने जनता से किए या भाजपा ने जनता से किए, वो कहीं से कहीं तक भी पूरे होते हुए नहीं दिखाई। लोगों की बेसिक आवश्यकताएं जो हैं, किसान की जो आवश्यकता है, मजदूर की जो आवश्यकता है, एक श्रमिक की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कहीं से कहीं तक नहीं हुई। युवाओं के साथ में जो छल राजस्थान में हुआ वो हमने सबने देखा। आज राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से कर दी गई है कि यहाँ पर अपराध सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार है। अपराध यहाँ पर आप लगातार सबसे ज़्यादा आपके पास में हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन उसी के विपरीत अगर हम बात करेंगे, दूसरा विपक्ष जो अपने आप को अभी राजस्थान के अंदर में विपक्ष कहता है, उसकी स्थिति क्या है? जहां पर उनकी सरकार है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश में नंबर 1 है इस समय आज की डेट में अपराध के अंदर में। तो इन सब के बीच में जो आम आदमी पार्टी ने किया, जो हमने किया, हम उन आवश्यकताओं की मूलभूत आवश्यकताओं को मुद्दा बनाया और मुद्दा बनाकर हम आज चुनाव में उतर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में अपराध नहीं है। आप अगर दिल्ली और पंजाब की अगर बात करेंगे तो पंजाब में सरकार बनने के बाद में किस तरह से माफियाओं पर नकेल कसी गई है, ये पूरा का पूरा देश ने देखा है। दिल्ली के अंदर में अगर अपराध की बात है तो ये आप जानते हैं अच्छे से कि दिल्ली के अंदर में पुलिस और इस प्रकार के कोई भी डिपार्टमेंट हमारे पास में नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं उससे तो ये नजर आता है कि अगर बीजेपी की सरकार बने तो भी हाल यही रहना, कांग्रेस की सरकार बने तो भी ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि इनके मुद्दों के अंदर में, इनकी नीयत के अंदर में आम जनता की परेशानियां है ही नहीं। आप यहां पर पिछले 5 साल से क्या कर रहे हैं? आप 2 बड़े नेता गहलोत और पायलट जी के बीच में पूरा राजस्थान पिसता चला गया है। आज को भाजपा में क्या हो रहा है? वहां पर अपनी टॉप लीडरशिप जो इनकी है, वसुंधरा जी को ये फेस नहीं बनाना चाह रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी अपना फेस। पहले राजकुमार जी इसी पर एक रिएक्शन दीजिए। सबको ये लगता है कि 5 साल सिर्फ आर पार की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई ही होती रही, कोई काम नहीं हुआ है, जनता के काम नहीं हुआ, और यही वजह कि अपराध जो क्राइम रेट है वो भी बढ़ गया है। श्वेता जी, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। राजस्थान में, हिंदुस्तान में कोरोना आया, हमारा मैक्सिमम टाइम तो कोरोना से निपटने में लग गया, और कोरोना का हमने सुपरबंधन दिया। हमने तय किया था कि कोई राजस्थान में भूखा नहीं सोएगा। मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि किसी को भूखा नहीं सोने दिया। उसके बाद हमारी सरकार जैसे ही चलने लगी तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा के तहत ये हमारी सरकार गिराने का इन्होंने बेहतर प्रयास किया, जो अंतिम क्षणों तक इनका जारी रहा, उसमें असफल रहे। उस कारण से हमको होटलों में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि हमको हमारे विधायकों पर बहुत भरोसा था, हमको हमारे विधायकों पर, कार्यकर्ताओं पर भरोसा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री में हमको भरोसा नहीं था। कब वो उठा ले हमारे विधायकों को, कब वो उठा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा ले, कोई भरोसा नहीं था। तो हमारा मैक्सिमम टाइम तो कोरोना में और भारतीय जनता पार्टी के उन कामों में लग गया। अब जो थोड़ा बहुत समय बचा हमारा, हमने जब देखा केंद्र के हमारे 5 महत्वपूर्ण बजट आते हैं हमेशा, और राजस्थान को महंगाई से कहीं राहत नहीं मिली, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने तय किया, जो हमने 5 बजट पेश किए, हमने एक में भी हमने टैक्स कोई नहीं लगाया। मुख्यमंत्री जी ने तय किया, मैं राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत दूंगा। हमने पिंक कलर के टेंटों में जनता की राहत देने के लिए 10 बड़ी स्कीम्स लगाई और राजस्थान की जनता को लाभ दिया। राजस्थान की जनता को हमने तय किया था कि हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे, तो वो काम भी हमने पूरा किया। राजकुमार जी, आपको बीच में रोका था, इसलिए कह रहा हूं हमारा मैक्सिमम टाइम तो इन चीजों में लग गया। फिर भी हमने राजस्थान की जनता के साथ वादे किए थे। अशोक गहलोत जी जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तय किया था, उन्होंने राजनीति जब वो आए थे तो उन्होंने कसमें खाई थी कि मैं सेवा करूंगा। राजकुमार जी, अभी आपने बहुत सारी चीजें गिना दी कि इन 5 साल कहाँ लगे, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इन 5 सालों में आपने एक चीज छोड़ दी। जब महीने भर सरकार होटल में थी, वो भी तो वक्त था, उस समय भी तो कुछ काम नहीं हो पा रहे थे। उस समय भी तो जनता ये देख रही थी कि कब आप लोग होटल से बाहर आएंगे और कब यहाँ पर काम होंगे, कब जनता की सुनवाई हो पाएगी। श्वेता जी, हमने होटल में रहकर राजस्थान की बेहतर सेवा की है। हाँ। हमने होटल में रहकर भी राजस्थान की जनता को संभाला। होटल में क्यों गए, इस बात पे भी तो चाहिए। हमारे कुछ विधायक हमारी पार्टी से नाराज थे, वो अपनी बात दिल्ली कहने जा रहे थे आलाकमान को, और भारतीय जनता पार्टी ने बीच में उन पर डोरा डाल के माने सर में उनकी मेहमान नवाजी करी, और मेहमान नवाजी इतनी करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अमित जी, दीपक जी ने एक सवाल ये भी उठाया, एक मिनट, ठीक है राजकुमार जी, एक मिनट, ठीक है राजकुमार जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन अमित जी इसका जवाब दें उससे पहले एक और सवाल है। जिस तरह से अभी दीपक जी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी भी विपक्ष में रहते हुए भी कोई बहुत अहम भूमिका नहीं निभा पाई, और ऐसे में जनता बीजेपी को चुने ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्यकाल देखा गया है। तो क्या इस बार क्या अलग रहेगा अगर सरकार बनती है? दोनों पार्टी को जवाब दे देता हूं।
5 साल में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता को कुछ दिया है तो भ्रष्टाचार दिया है, महिला अपराध दिया है, दलित अपराध दिया है, पेपर लीक दिए हैं, किसानों की आत्महत्या दी है, किसानों की जमीन की कुर्की दी है। पूरी तरह से राजस्थान को एक अंधकार में एक गहरे गड्ढे में डाल दिया है। राजस्थान के अंदर 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। हर व्यक्ति जो राजस्थान में पैदा होता है वो 75,000 रुपए का कर्जा साथ लेके पैदा हो रहा है। 5 साल में 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया। इन मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि जो मुद्दा है उस पर भी एक जवाब ले लो। नहीं, आपको इतनी लंबी बात नहीं, टू द पॉइंट बात करें ना, फिर इतना और रही बात आपने कही अपने विधायकों के बारे में बात कही है, आप ही की सरकार ने अपने विधायकों के खिलाफ महेश जोशी जी ने जाके मुकदमा दर्ज कराया, उनको गधा, घोड़ा, बकरा आप लोगों ने कहा, और पूरी की पूरी सरकार क्वारंटाइन रही। मुख्यमंत्री खुद 2 साल क्वारंटाइन रहे, वो खुद नहीं गए। तो मैं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी कलाई आपके सामने खुल गई। अरे आपके विधायकों के लिए आप पुलिस में एफआईआर करते हो, आपके विधायक चले जाते हैं और फिर आप उनको ले आते हो कि मैंने माफ कर दिया, कमाल कर रहे हो। फिर वो जाके सचिन पायलट के साथ गड़बड़ियां करना शुरू कर देते हो। आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए राजकुमार जी टोक रहे हो। आपकी कलाई खुली हुई है भाई जनता के सामने। राजकुमार जी एक मिनट, अमित जी इसी पर ही आपने कहा कि ये चले आते नाराज होके फिर गलबैया करते लेकर आ जाते। आप भी तो कांग्रेस के लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं। देखिए मेरी जो जिनको कल तक आप लोग बिल्कुल सवाल पर सवाल उठाते थे, कटघरे में खड़ा करते थे, आज उनको लेकर आकर स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी। देखिए मेरी बात, टिकट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। मेरी बात, अरे भैया भारतीय जनता, अरे भैया सुन लो आराम से। टिकट देने शोभा रानी कुशवाहा को आपने भी दिया, इसलिए बड़ी बड़ी बातें मत करो। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। क्या कारण है इसका? कारण ये कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसको पता है कि ये सरकार ठीक है अमित जी एक मिनट, राजकुमार जी अमित जी चलिए ठीक है अमित जी देखिए जनता फॉर्च्यूनर में आ जाए, इतने विधायक जीतेंगे। चलिए ठीक है ना, कांग्रेस के मंत्री चलिए अच्छी बात है, आपके लिए खुशी की बात है। नहीं आएगी कांग्रेस तो बीजेपी आएगी ना, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। कांग्रेस नहीं आएगी तो बीजेपी आएगी, आप यही कह रहे हैं। चलिए ठीक है देवेंद्र जी चलिए ठीक है, आपका भी कॉन्फिडेंस है कि हमारी पार्टी आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, सब साथ है, बहुत कुछ चीजें। लेकिन देवेंद्र जी एक अहम बात जरूर नजर आती कि ये एक दूसरे पर सवाल उठाएंगे, एक दूसरे के कैंडिडेट एक व्यक्ति का नाम लेकर बोलेंगे, लेकिन फिर स्वागत भी करने के लिए उन्हीं का तैयार रहेंगे। फिर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके हमारे पास आए तो हम टिकट देकर उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, और आपके हमारे पास आते हैं तो हम टिकट देकर चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं, भले ही अपने लोगों को पीछे क्यों ना करना पड़े। तो पॉलिसी तो यहाँ कुछ नहीं है, पॉलिसी तो सिर्फ यहाँ पर यही दोनों पार्टी की बन जाती है। इस मामले में एक नजर आते हैं कि भाई जो जीत कर आए, जहां से हमें मिल जाए कि कैंडिडेट जिताओ, बस वही हमें चाहिए। देखिए श्वेता जी, दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक पार्टियों की जो क्या कहना चाहिए कि जो भविष्य में दृष्टि होनी चाहिए, वहाँ से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की नज़र जो है हट गई है। वो या तो भूतकाल में बात करेंगी, या तो इतिहास के ऊपर बातचीत करेंगी, या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। अभी भी आप देख रही हैं कि चाहे बीजेपी के हमारे साथी हों चाहे कांग्रेस वाले, ये आज बातचीत हो रही है कि सूचियों में देरी क्यों हो रही है, उस पर ये टिक नहीं रहे, ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आने जाने की बात कर रहे हैं। समस्या ये है कि जो असल इशू है कि कैंडिडेट तय नहीं हो पा रहे हैं। कैंडिडेट इसलिए तय नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अंतर विरोध इतना जबरदस्त पैदा हो गया है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम जाति आधार पे जाएं, हम जीतने के आधार पे जाएं, हम यंगस्टर्स को साधें, हम महिलाओं को साधें, किसको साधें, या इश्यूज पे जाएं। तो इसलिए केवल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अभी अच्छी बात यह है, अच्छी बात राजस्थान की एक ये है कि कांग्रेस ने एक इनिशिएट किया कि जनता को उसके अधिकार दिए जाएं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, एजुकेशन है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। अब ये घोषणाएं ग्राउंड पे कितना उतरेंगी, एक सब्ज बाग जो है वो जनता के सामने रख दिया गया है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है कि राजस्थान की राजनीति बदल जाए। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो ये दुर्भाग्य है, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी किस रूप में देगी। देखिए लेकिन एक सवाल आपसे है देवेंद्र जी, जो आपने कहा
गतिरोध वाली बात है। अगर ठीक है गतिरोध खत्म करके या दिखाने के लिए हो या सच्चाई हो, जो भी हो, अभी चुनाव लड़ भी लेते हैं, जीत भी जाते हैं, फिर चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, क्योंकि दोनों के हाल एक समान है। सरकार जब बनाने की बात है कि तब गतिरोध नहीं होगा, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। फिर कहीं कल को फूट होगी, फिर कल को सरकार बनाने शपथ लेने में देर लगेगी, फिर चाहे बीजेपी कांग्रेस, अगर हर किस दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी लड़ाई अभी भी जारी है तो बिल्कुल ये वो तो हमने जब डिस्कशन शुरू किया तो मैंने बताया ना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी क्या है। एक तरफ हाईकमान है और एक तरफ यहाँ पर कुछ जिनको वो हाईकमान चाहती नहीं उनका गुट है। तो वो एक विवाद जो है वो अंदरूनी तौर पे जारी है और वो संघर्ष जो है उनके इस कैंडिडेचर में भी चल रहा है। और इसी तरह का झगड़ा कांग्रेस में बीजेपी की सूची कब आ रही लाइट, इस बस इसका जवाब चाहिए। बीजेपी की सूची कब आ रही है? बहुत जल्द आएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ राजस्थान में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वादों पूरे विफल हो गई है। छोड़िए ना, आप तो बीजेपी की बात बहुत जल्द आएगी बीजेपी की सूची। बीजेपी की सूची पहले भी सबसे आगे चल रही है, 124 हमने लोग डिक्लेयर कर दिए, बहुत जल्दी सारे हो जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना तय है और कांग्रेस की विधायक है। कांग्रेस की आज मान ले सूची आ जाएगी, देर रात तक एक सूची आने की पूरी संभावना है। शानदार सूची आएगी आज। एक सूची आ सकती है, यानी कि 105 जो है वो पूरे नहीं आएंगे, बम्पर जो नाम बोले जाते हैं वो नहीं। एक लास्ट कमेंट दीपक जी। हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इन पूरी बातों के अंदर में राजकुमार जी ने भी बिल्कुल सच्चाई कह दी, जो सच्चाई की बात मैंने आपके सामने में रखी थी अपनी बात में, कि 5 वर्ष इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इस बात को इन्होंने स्वयं अभी माना है आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये कोरोना में व्यस्त रहे, उसमें ये जनता को नहीं संभाल पाए। उसके बाद में ये अपनी आपसी लड़ाई में व्यस्त रहे, उसमें भी ये जनता को नहीं संभाल पाए। भाजपा की स्थिति राजस्थान के अंदर में हमने देख ही रहे हैं कि यहाँ पर आज की डेट में इनके पास में ना कोई चेहरा है ना कोई बात है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर यहाँ पर ये बात करना चाहते हैं। तो किसी के पास में भी राजस्थान की जनता के लिए मुद्दे नहीं है और ना उन पर काम है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो किया है तो देखना होगा। कंपटीशन आप कितने ये भी देखेंगे जनता तक, तो हम क्योंकि दिल्ली में खत्म हो चुका है। दिल्ली में 3 बार हमने इनको दोनों को हराया, पंजाब में हमने इन दोनों को हराया। में शामिल होने के लिए देखिए टिकट की टिक जारी है, क्योंकि इंतजार है, काउंटडाउन जारी है, क्योंकि 2 सूची यहाँ पर आ चुकी है बीजेपी की, तीसरी का इंतजार है 76 नामों की। तो 3 सूची यहाँ पर कांग्रेस की आ चुकी है, छोटी छोटी सूचियां 3 आई, लेकिन अब इंतजार है 105 नामों का। हालांकि लगता नहीं कि पूरी 105 नाम की एक सूची फाइनल सूची होगी, लेकिन आज देर रात तक आने की संभावना जताई जा रही है। इंतजार जरूर हो रहा है, लेकिन बात यहां पर यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने ज्यादा चर्चा, इतनी ज्यादा मंथन की जरूरत पड़ रही है कि आज से जब नामांकन शुरू हो चुके, इसके बावजूद भी अभी लिस्ट आने का दौर जारी है और अभी भी तय नहीं है कि कब तक आएगी पूरी सूची, कब तक पूरे नाम फाइनल होंगे, क्या एक दूसरे के कैंडिडेट का इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल इंतजार तो प्रदेश की जनता को भी है कि आखिर उनके क्षेत्र से कौन सा जनप्रतिनिधि सामने आएगा चुनाव में, फिर चाहे वो बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से। चलिए बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।